हेलो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, पूरा देख लेना, शुरू से देख लेना, लास्ट तक देख लेना। दोस्तों वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है, वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो मैं आपसे बोलता हूँ इस वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों पहली बात देखिए, हमारा वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बनाया जाता है, ना तो किसी के जात को लेकर किसी को लेकर वीडियो नहीं बनाया जाता है। हमारा वीडियो सिर्फ मसीही यानी क्रिश्चियन के लिए बनाए जाते हैं जो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यदि हमारी वीडियो से ठेस पहुंचती है तो कृपया करके हमारी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। दोस्तों आज के इस विषय में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के ऊपर। क्या मसीही लोग एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं? क्या रक्षाबंधन मना सकते हैं? दोस्तों देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बना रहा हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, तो हम पवित्र बाइबल से उन बातों को आपके सामने रखेंगे। दोस्तों पहली बात भैया, जो मनाता है वो मनाएगा, उसे कोई मना नहीं कर सकता है, वो तो मनाएगा ही भैया, क्योंकि वो भी संसार का है। और जो संसार का है वो यीशु का नहीं है। जो यीशु का है वह यीशु की जैसे बातें करता है, यीशु मसीह की जैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन में कोई बुराई नहीं है, इसमें भाई बहन का प्यार होता है ना। बहन अपने भाई को राखी बांधती है, ठीक है, और इसमें रक्षाबंधन को भाई बहन का प्रेम प्यार होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मगर आज के समय में कुछ हमारे नए विश्वासी हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, नए विश्वास में आते हैं। वे क्या सोचते हैं कि हम रक्षाबंधन मना सकते हैं या जो अन्य त्यौहार हैं उनको हम मना सकते हैं, उनमें हम शामिल हो सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के दिमाग में, माइंड में ऐसे विचार आते हैं। पहली बात, मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बाइबल कहती है अब से जो मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि हैं, पहली की बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है, देखो मैंने सब नया कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है प्राचीन काल की बातों पे मन मत लगाओ। जो तुम्हारे जीवन में बातें बीत चुकी हैं, जो तुम्हारे जीवन में हो चुका है, उसे हमें याद नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर में एक नई प्रजा हो, नई सृष्टि हो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे काम, तुम जब मसीह यीशु में पहले नहीं थे तब तुम हर एक अन्य त्योहार, अन्य रीति रिवाज मनाते थे, करते थे, कुछ भी ऐसा करते थे। आप मसीह में नहीं थे, आप ये सब करते थे, परंतु जब से आपने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है, मसीह यीशु को पहन लिया है, तो तुम्हारे कामों के अनुसार उतर जाने चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मैं तुम्हें ये बातें, पौलुस कहता है मैं तुम्हें ये बातें दुख देने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए नहीं बोलता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि ऐसे काम करने वाले, झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, पियक्कड़, हर तरह के गंदे घिनौने व्यभिचार करने वाले काम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे लोग। दोस्तों परमेश्वर का वचन क्या कहता है स्पष्ट रूप से बताना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हमें हर पल हर घड़ी तैयार रहना दोस्तों, ठीक है। आज जब किसी के ऊपर मुसीबत, विपत्तियां, समस्या, बीमारियां आ पड़ती हैं, भैया कुछ भी बाकी नहीं रखता है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप ये सब धागा वागा ना बांधें तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए परमेश्वर हमें खाना खाने के लिए, भोजन खाने के लिए मना नहीं करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भोजन तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है। अशुद्ध क्या करता है? तुम्हारे मुंह से जो निकलने वाली करवाहट है, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले जो श्राप हैं, जो तुम्हारी बातें हैं, उनसे मनुष्य अशुद्ध होता है, उसके द्वारा प्रभाव पड़ता है उसके जीवन में। दोस्तों देखिए, आप भोजन कर लीजिए, आप खाना खा सकते हैं, अच्छी चीजें पहन सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। परंतु यदि आप धागा बांधते हैं या किसी के धागे में बंद कर रहना चाहते हैं, ठीक है, तो ये गलत बात है। मसीह लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश मत बनो। बाइबल कहती है तुम संसार के जैसे मत बनो।
संसार क्या करता है, संसार वो करता है, वो करता है, वो करता है, तो तुम्हें ऐसे काम नहीं करना है मेरे प्रियो जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताओ। परमेश्वर यीशु मसीह हम सबको और आपको अपनी कलीसिया को लेने, अपनी दुल्हन को लेने बहुत जल्द आ रहे हैं मेरे प्रियो, ठीक है। इसीलिए आप पवित्र बने रहें। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। तुम अपने पूरे सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जिस तरह मैं पवित्र हूँ उसी तरह से तुम्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए तुम्हारे लिए कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है, तुम्हारे लिए कोई भी चीज हानि नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा मेरे प्रिय। जितने हथियार आपको मारने के लिए, आपको नाश करने के लिए बनाया गया है, आपके ऊपर सफल नहीं होने देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं मेरे प्रियो। इसीलिए कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई मुसीबत, कोई दुख तुम्हारे डेरे पर, तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा मेरे प्रियो, ठीक है। हम परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। हम किसी के धागे डोरी में बंधकर नहीं रहना चाहते, न रहे मेरे प्रियो, ठीक है। परमेश्वर यीशु मसीह से उसके लिए प्रार्थना करें, अपने भाई बहन के लिए प्रार्थनाएं करें जिससे परमेश्वर उसकी आयु को लंबी करे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे प्रियो, किसी इंसान या किसी मनुष्य या किसी धागे से आपकी आयु नहीं बढ़ सकती है, दीर्घायु नहीं बढ़ सकती है। आपकी लंबी आयु, आपको दीर्घायु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ दे सकता है और किसी के हाथ में नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जीवन को बनाया, परमेश्वर ने मौत को हराया और जीवन को बनाया मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, आपको हर एक श्रापों से, हर एक क्लेशों से, हर एक दुखों से, हर एक संकट से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक संकट से, हर एक संकेती से परमेश्वर आपको निकालेगा मेरे प्रियो। आप ये ना समझे कि हम ये ना करेंगे, मुंह ना करेंगे तो कुछ हानि होगी। नहीं मेरे प्रियो, कुछ भी हानि नहीं होने देगा परमेश्वर। यीशु मसीह ने हमेशा सत्य का प्रचार किया। क्यों? यीशु ने कहा सत्य मैं हूँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। मार्ग यीशु मसीह है। आपको यीशु पे विश्वास करना होगा यदि आपको स्वर्ग जाना है, यदि आपको अनंत काल का जीवन पाना है, यदि आपको दीर्घायु लेना है, तो आपको मार्ग पर विश्वास करना है, यीशु के ऊपर विश्वास करना है। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। मार्ग भी यीशु है, सच्चाई भी यीशु मसीह है और जीवन भी यीशु मसीह है मेरे प्रियो, ठीक है। तो आप यीशु पे विश्वास करें, आपको परमेश्वर आपके हर काम को सफल करेगा दोस्तों, क्योंकि आप मसीह में नई सृष्टि हैं। पहली बातें बीत गई हैं, देखो सब नया हो गया है। परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया आपके जीवन में। पुरानी बातें बीत गई, उनको छोड़ दो और अब का इस नए जीवन को देखो। आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, आपने मसीह यीशु में एक नया जन्म पाया, नया जन्म मिला। तो आपको परमेश्वर की सच्चाई पर चलना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, ना कि हमें इन उलझन वाले उलझे कामों में हमें नहीं जाना है, संसार की ओर नहीं घुसना है। हमें परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के पीछे पीछे हमें यीशु के मार्ग पर चलना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा करते हैं, छोटा सा मैसेज आपको समझाएगा, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, ठीक है भैया। आपके एक शेयर से लाखों आत्माएं बच जाएं और सच्चाई को जान जाएं, ठीक है। जय मसीह की, गुड लक।